बोला लाख दलदल हो पैर जमाए रखिए, हाथ खाली ही सही ऊपर उठाए रखिए। कौन कहता है छलनी में पानी रुक नहीं सकता, बर्फ बनने तक हौसला बढ़ाए रखिए। बोला जीवन में सब कुछ खो देने से अधिक दुख तो इस बात पर होता है, उस उम्मीद को खोना। सबसे बड़ा दुख उस उम्मीद को खोना जिसकी वजह से हम सब कुछ वापस प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार प्यारे बच्चों, बहुत अच्छी अपडेट है। ठीक है, जेबीटी, टीजीटी, पीजीटी, एनटीटी और पीएन क्लर्क के 18,000 प्लस पदों पर नोटिफिकेशन। बहुत कई दिनों से बच्चे बड़े उत्सुक हैं इस नोटिफिकेशन के लिए, तो इस पर हम चर्चा करेंगे। सीटेट के जो फॉर्म है वो लगभग 10 मार्च से ऑनलाइन, जो सीटेट की जो फॉर्म जो आपको फिलअप करने हैं, ऑनलाइन जो प्रक्रिया होती है वो 10 मार्च से आपके फॉर्म रिलीज होंगे, तो उस पर भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे। टीजीटी, पीजीटी और एनटीटी के जो एग्जाम है उनका शेड्यूल जारी होगा। तो ये हम किस विषय में बातें कर रहे हैं? ये हम बातें कर रहे हैं DSSB यानी दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। देखो दिल्ली में ऑलरेडी मैं पहले से वहां लेक्चरर के पद पर कार्यरत हूँ, प्रवक्ता। तो वहां जैसी भी लेटेस्ट जो अपडेट आती है मेरे पास, ठीक है, क्योंकि मैं इससे जुड़ा हुआ हूँ। मैं खुद भी DSSB के तहत, ये जो DSSB जो एग्जाम कंडक्ट करवाता है उसी एग्जाम के तहत 2012-13 में मैं वहाँ पीजीटी डायरेक्ट लेक्चरर प्रवक्ता कह सकते हो। तो जब भी कोई लेटेस्ट अपडेट आती है तो मैं तुरंत उसकी एक वीडियो बनाता हूँ जब मेरे पास समय होता है। देखो ये हम बात कर रहे हैं DSSB दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। पिछली साल LG साहब ने कमिटमेंट किया था कि लगभग 20,000 पदों पर, लगभग 20,000 पदों पर टीचिंग और नॉन टीचिंग पदों पर जो भी भर्ती है वो निकलेगी। और ये भी कहा गया था कि ये लगभग भर्ती है ये मार्च तक होगी। तो ये जो नोटिफिकेशन है ये DSSB के माध्यम से जारी होने वाला था। ठीक है, और कहीं न कहीं LG साहब ने दबाव बनाया था कि सभी विभागों में जितने भी पद रिक्त हैं उनको भरा जाए, उनके आयोजन भी मंगवाए गए थे। ठीक है, तो पर वही थोड़ा सा व्यवधान, चुनाव आ गए थे। ठीक है, चुनाव हुए, चुनाव के बाद में उसके बाद में फिर नई सरकार बनी है। तो फिलहाल जो आपकी जो ये नोटिफिकेशन है मार्च के सेकंड वीक में मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है। ठीक है, क्योंकि जो नई सरकार बनी है वो बिल्कुल एक्शन मूड में है और ये भर्ती जो है उस 18,000 प्लस पदों पर मैं कहता हूँ। देखो उसमें जो रिक्विजेशन था या जो भी सीटें वैकेंट थी इसमें MCD में, तो वो लगभग 2100 जो पोस्ट थी उस समय की है। ये जब ये जो डिपार्टमेंट में सभी विभाग में जो भी ये भर्ती प्रक्रिया पूरी होनी थी, ये सभी कर्मचारी उनको नियुक्त करना था। तो उस समय जब यहाँ जेबीटी की 2100 थी और यहाँ टीजीटी की लगभग 4500 पदों पर भर्ती थी। ठीक है, पीजीटी की लगभग 1200 प्लस पदों पर भर्ती थी। ठीक है, और उसके बाद में यदि मैं बात करूं पियोन और जो क्लर्क, तो इसकी भी लगभग 1000 जो पोस्ट है वो खाली। ठीक है, तो ये लगभग भर्ती ये यहाँ होने वाली थी नॉन टीचिंग और नॉन टीचिंग पदों पर। तो ये लगभग जो डाटा है ऑफिशियल तो नहीं है, क्योंकि अभी हाल में परसों आपने देखा होगा उसमें स्पष्ट लिखा हुआ था कि लगभग 8,000 जो पद है वो MCD में जेबीटी के खाली है। तो कहीं कहीं ये जेबीटी की पोस्ट ज्यादा होगी, ये भर्ती बड़ी आएगी जेबीटी की। ठीक है, अगर MCD और DEOE और NDMC तीनों यदि डिपार्टमेंट मिलकर के जेबीटी की भर्ती करते हैं तो कहीं कहीं 8-10 हजार तक जाएगी जेबीटी की। ठीक है, तो ये आपका जो नोटिफिकेशन में है ये फिलहाल जो सरकार नई बनी है, अब चूंकि सेम सरकार हो गई LG और भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, तो आपकी जो अब LG जो उच्चाधिकारी द्वारा इसकी जो नोटिफिकेशन है इस पर दबाव बना रहा है लगातार कि भाई आप ये भर्ती नोटिफिकेशन जारी करें और ये जितने भी विभागों में जो भी टीचिंग और नॉन टीचिंग पदों पर जितने भी पद रिक्त हैं उनको तुरंत भरा जाए। तो बहुत से बच्चे बड़े उत्सुक हैं इस नोटिफिकेशन के लिए। तो आपकी जो मार्च महीना है इसमें आपका नोटिफिकेशन बहुत जल्दी 18,000 प्लस, कई 18,500 है, कई 20,000 है, कई। ठीक है, तो हो सकता है कि ये सीट ज्यादा भी हो। तो मार्च में लगभग सेकंड या थर्ड वीक में, सेकंड वीक ही ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि आपका नोटिफिकेशन आएगा। बात करें सीटेट की, अभी सीटेट की भी आपने अभी देखा होगा। ठीक है, सीटेट का आपने देखा होगा कि दिल्ली हाईकोर्ट ने स्पेशल कहा है कि भाई सीटेट जो है अब एनसीटीई द्वारा ये लिया जाएगा। और अब पहले 2 लेवल थे, अब 4 लेवल पर, ये 4 लेवल पर आपका जो है सीटेट होने वाला है। ठीक है,
तो 4 लेवल कौन से हो गए? पहले तो प्री प्राथमिक हो गई, फिर प्राथमिक हो गया, फिर टीजीटी हो गया, फिर पीजीटी। पहले पीजीटी पे नहीं होता था, ठीक है। और यहाँ तक भी अखबार में तो ये भी हेडलाइन थी कि भाई जो पहले से कार्यरत जो भी नियमित और जो अनियमित जो भी सरकारी और जो प्राइवेट जो अध्यापक हैं, 5 लाख की संख्या उसमें लिखी हुई थी, मेंशन किया हुआ था अखबार में। तो 5 लाख ऐसे शिक्षक हैं जिनको ये 2010 से पहले जो शिक्षक लगे थे डीएसएसबी के तहत, तो उनको भी सीटेट पास करना पड़ेगा, क्योंकि 2010 के बाद में तो लगभग सभी ने सीटेट पास किया है। तो इस तरह की भी वो लगभग इसकी भी डेट 14 तारीख है। तो 14 तारीख को ये पूरी क्लियर होगी कि भाई ये सीटेट किन को पास करना है। हाँ, पर ये है कि कयास लगाए जा रहे हैं कि आपके सीटेट के फॉर्म 10 मार्च से आएंगे, पर हो सकता है 15 मार्च से पहले तो ये आएंगे कन्फर्म, ठीक है। तो ये किनको करना है, ये पूरी कंडीशन जो क्लियर है वो 14 मार्च को होनी है, ठीक है, 14 मार्च को होनी है। बाकी एनसीटी 4 लेवल पे ये सीटेट का एग्जाम कंडक्ट करवाएगी। उसके बाद में ये जो टीजीटी पीजीटी की मैं बात कर रहा हूँ, एनटीटी की, ये 2024 की पुरानी भर्ती है। तो इसके जो एग्जाम है वो शेड्यूल जारी होने वाला है, जिसमें टीजीटी के लगभग 5118 पद हैं, पीजीटी के हैं, एनटीटी के हैं। तो ये ऑलरेडी फॉर्म बच्चों ने भरे हुए हैं, तो इनको केवल एग्जाम देना है। तो ये सारी जो भी प्रक्रिया है आपकी मई जून तक लगभग ये भर्ती भी पूरी, ठीक है, क्योंकि नई सरकार है। तो नई सरकार है तो बिल्कुल एक्शन मोड में, तो ये चीज़ें ये भर्ती अनिवार्य हो गई है। तो अब आपका लगभग मई जून तक एग्जाम भी होना है, बचे हुए एग्जाम भी। आपका जो शेड्यूल है वो मार्च में जारी होगा, और मे भी बहुत मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि आपके अप्रैल में आपके जितने भी टीजीटी पीजीटी के एग्जाम है वो स्टार्ट हो जाएंगे। एनटीटी के एग्जाम अप्रैल से स्टार्ट हो जाएंगे। उसके बाद मार्च में जब ये नोटिफिकेशन आएगा तो मई जून में फिर इनके एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। तो आपके लिए ये जो जून तक का जो महीना है, 3 4 5 महीने जो भी हैं, ये आपके लिए बहुत ये लगा लो कि ये आपके सपने को साकार करने के लिए आपको 3 4 महीने बहुत अच्छे तरीके से इस दिशा में प्रयास करना है। आपको पूरी मेहनत और मशक्कत के साथ, पूरी निष्ठा के साथ, कठोर साधना के साथ और पूरी ईमानदारी से तैयारी करते हुए, और आपको ये इस विजय रथ पर बैठना है, आपको सिलेक्शन लेना है। जो साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना। सभी साथियों को बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद। राम राम। थैंक